तो मैंने बाद में जाके मैं और मेरे वालिद से मैंने जाके पता करवाया ये ट्रक किसका है। हर गाड़ी का मालिक था, वो ट्रक का मालिक वहां पे नहीं था। जानबूझ के वहां पे ट्रक खड़ा किया हुआ था कि उस ट्रक की वजह से गाड़ियां फंस के गुजरती हैं, और जैसे ही गाड़ी फंसती है, हल्की सी स्नो फॉलिंग हो रही थी, वो गाड़ियां ऊपर चढ़ने से इनकार कर देती हैं। फिर सामने पत्थरों के ऊपर लड़के बैठे हुए थे चेने पकड़ के हाथ में। वो जैसे ही आपकी गाड़ी फंसती थी उस ट्रक की वजह से, वो नीचे आते हैं, आके आपको कहते हैं जनाब ये चेन आप ले लें, 3000 रुपए हम आपसे लेंगे, ये गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ जाएगी। आप उनसे चेन ले लें तो फिर वो आपको चेन चढ़ा के आपसे 3000 रुपए लेके आप 50 मीटर ऊपर जाते हैं, आगे सड़क सीधी आप निकल जाते हैं, और वो लोग बैठ के आपकी बेबसी का वहां तमाशा देख रहे हैं, एक ट्रक जानबूझ के खड़ा करके, और कोई इंतजामिया वहां नहीं है। मैंने शिकायत भी की थी, कोई एक्शन नहीं, वापस आया हूं, ट्रक वहीं पे खड़ा था। बदमाशी है। और अगर आप ये कहें कि मैंने चेन नहीं लेना आपसे, तो फिर वो आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारते हैं जोर जोर से, जोर जोर से हाथ निकालो, जल्दी निकालो, ट्रैफिक आ रही है, फंस रही, आपको जलील करते हैं आपकी फैमिली के समेत कि निकालो गाड़ी, जल्दी करो, जोर जोर से हाथ मारते हैं गाड़ियों के ऊपर, ताकि आप मजबूर होकर उनको 3000 देके चेन लगवा के वहां से आप गाड़ी निकालें। लाखों रुपए ऐसे बनाते हैं, रोजाना बनाते हैं। जब भी स्नो फॉलिंग होती है उनको लगता है ये उनका सीजन लग रहा है। भाई आप लोगों की मजबूरियों से खेल रहे हैं, वो मुसाफिर हैं, बेचारे सयाह हैं, उनकी खिदमत करें, अल्लाह ताला वैसे ही बरकत डालेगा। आप माल रोड के ऊपर, मैं आपको शर्तिया कहता हूं, आप जाके गाड़ी खड़ी करें, एक बच्चा आएगा आपको आकर कहेगा कि आपकी गाड़ी का मैं ध्यान रखूं, तो आप उसे कहेंगे बेटा गाड़ी तो यहां पार्किंग में खड़ी है, खैर है। नहीं, फिर किसी ने लाइन लगा दिया ना गाड़ी पे, किसी ने अगर लकीर मार दिया ना ऐसे करके गाड़ी पे, फिर मुझे ना कहना। वो आपको इस अंदाज में कहेगा कि एक्चुअली वो आपको ये बता रहा है कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी गाड़ी के ऊपर लकीर लगाऊंगा, मुझे 100 रुपए का भत्ता देकर जा, नहीं तो ये लकीर लगी रहेगी तेरी गाड़ी के ऊपर। फिर आप मजबूरन उसको 100 रुपया देंगे, ले बेटा मेरी गाड़ी का ध्यान रख। फिर आप जाएंगे, जाके खाना खा के माल रोड से वापस आएंगे। ये दर्जनों दफा ये वाकया भी हुआ, बेशुमार लोगों ने बताया। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ सियाहत नहीं हो सकती। मकामी एक तबका है, वो लूट मार में लगा हुआ है। मेरा मानना है कि मरिया बहुत अच्छे लोग हैं, इनको कंट्रोल करें। और दूसरा, इंतजामिया और हुकूमत, खुदा का वास्ता, अगर आप चाहते हैं कि सियाहत पाकिस्तान में बेहतर हो तो कोई मैकेनिज्म बनाएं। जो बंदा घर से चले उसको पता हो मेरा होटल बुक है, जब मरी के अंदर एंटर हो अपना वो नंबर दे, पिन नंबर, कि जनाब मेरा ये नंबर है, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, देख लें आप, चेक कर लें, मेरा होटल बुक है, हम इतने लोग हैं, हम जा रहे हैं। जिनके पास बुकिंग है वो चले जाएं, जिनके पास नहीं है उनको रोक लो, और जिनके पास नहीं है और वो वहां के रहने वाले हैं तो उनको आप जाने दें। इस तरह आप लोड मैनेजमेंट करते हैं, बहुत आसान होता है। आप टूल प्लाजा के ऊपर पैसे तो ले सकते हैं कि जनाब इतने पैसे दे दो, इतने वापस कर देते हैं। जितना टाइम पैसे लेने में लगता है उतना ही टाइम आपको, या उससे कम टाइम आपको लगता है पिन चेक करने में। आप चेक करें, पिन बना कर दें, लोगों को सहूलत दें, ताकि लोगों की जानें भी बचें और टूरिज्म पाकिस्तान में इज्जत के साथ बेहतर हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।